अस्सलाम एवरीवन, कैसे हो? ठीक है। आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? अगर आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर है, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें सो वी कैन स्टार्ट। जी, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आप लोग, ताकि जो है हम अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। तो आज की क्लास जो है हमारी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की ऑलरेडी क्लास जो है वो एक रेगुलर क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, बैच 101 की। ठीक है, वो तो रेगुलर क्लास है, वो चल रही है। ठीक है, उसमें से एक हमारा टॉपिक था लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्योंकि मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर करवाना था लिंक्डइन से रेलिवेंट, सो आई डिसाइडेड कि हम लोग एक म्यूचुअल टॉपिक कर लेते हैं। इसमें से कुछ लोग जो वैसे भी क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉर दिस टुडे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मतलब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि 25 to 30 मिनट्स का हम लोग एक डिस्कशन सेशन रखा करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें ये हुआ करेगा कि सब लोग ही मतलब हम एक टॉपिक डिसाइड किया करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाउ टू सेटअप ए लिंक्डइन कंपनी पेज। ठीक है, लिंक्डइन कंपनी पेज के ऊपर ना हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। उसमें हुआ क्या करेगा कि हर बंदा जो है ना उस पर थोड़ा सा होमवर्क करके अपना आए। ठीक है। और हर रोज़ मतलब वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं 25 to 30 मिनट्स के ऊपर। हम लोग अपनी कोई डिस्कशन किया करेंगे, मतलब इट विल बी ए कम्युनिटी चैनल। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस हुआ करेंगी, चीज़ें हुआ करेंगी, कुछ टॉपिक्स मैं ले आया करूँगा, कुछ हम कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो मेन टारगेट ये हुआ करेगा कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर लें। ठीक हो गया जी। तो अगर आवाज़ आप लोगों को क्लियर है, मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन भी अगर आप लोगों को शेयर हो गई है तो फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ चीज़ें। और आज का जो टॉपिक है डेट विल बी रेलेवेंट टू दी फ्रीलांसिंग दैट वी डिसाइडेड इन द ग्रुप। बट हमारे जो लेटर ऑन टॉपिक्स हैं इट विल बी रेलेवेंट टू द फ्रीलांसिंग, रेलेवेंट टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेलेवेंट टू द एसईओ। मतलब मेजरली जो मैं चीज़ें कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केट को कवर करना चाह रहा हूँ। मैं जितनी भी आपको एग्जांपल्स दूंगा, जितनी भी चीज़ें दूंगा, वो मैं रेलेवेंट टू दी जो है वो दुबई, यूएस एंड यूके मार्केट की दूंगा। क्योंकि बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दुबई। और दुबई में मेरे पास जो सी वो 8 से 10 कंपनीज हैं जिनको मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। पाकिस्तान में 12 से 13 कंपनीज हैं जिनको मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, बल्कि अराउंड अबाउट 17 to 18 कंपनीज हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा 4 कंपनीज हैं यूएस एंड यूके में, और एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में। तो राउंड अबाउट मेरे पास 30+ क्लाइंट्स हैं, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं बेसिकली जो है एक टीम बिल्ड करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली जो वो टीम होगी, मैं बनाना चाह रहा हूँ एक सोशल मीडिया रेलेवेंट, एक डिजिटल मार्केटिंग एक टीम। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपना टाइम लगाता हूँ ना क्लासेस वगैरह से स्टूडेंट्स वगैरह निकालने के थ्रू, तो मुझे ना वो चीज़ नहीं मिल रही, और ना मुझे अच्छे इंप्लॉयज़ मिल रहे हैं कि जिसके थ्रू मैं अपनी टीम बिल्ड करके डिजिटल मार्केटिंग की काम कर सकूं। ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, और उस कम्युनिटी के अंदर जो है आप लोग मुझे ज्वाइन करें, हम रिमोट बेसिस के ऊपर, या जो बंदा पाकिस्तान में अवेलेबल है वो बंदा तो मेरे ऑफिस में आ सकता है, लाहौर वाले ऑफिस में। ठीक है। तो हम लोग जो है इसके ऊपर जो है वो थोड़ी डिस्कशन किया करेंगे डेली बेसिस पे। तो कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट्स आया करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को मैं आप लोगों के साथ लाइव जो है वो यहाँ पे किया करूँगा लाइव ही। तो उसमें ये हुआ करेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुआ करेंगी। और जो मुझे लगेगा कि आप लोगों में से कोई बंदा अच्छा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको मैं रिमोट बेसिस पे अपने साथ हायर कर लूंगा। ठीक है। ऑब्वियसली दी जो चीज़ें होंगी वो कुछ अनपेड भी हो सकती हैं, कुछ पेड भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से मुझे इस टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटर्स 2 से 3 चाहिए। ठीक है, हर सूरत चाहिए। क्योंकि इस टाइम मेरे पास वर्कलोड इतना हो चुका है कि या तो मुझे क्लाइंट छोड़ना पड़ेगा, तो या मुझे पर्सनल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट्स थोड़े और ऐड कर लूँ, लेकिन मैं टीम बढ़ा लूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पाकिस्तान के अंदर टीम है, इट्स राउंड अबाउट कोई 13 to 14 लोगों की टीम है। ठीक है, और मेरे पास दुबई में अराउंड अबाउट कोई 14 to 15 लोगों की टीम यहाँ पर भी है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब रेलेवेंट टू द मार्केटिंग, जो एड से रेलेवेंट है ना, मुझे थोड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं डेली बेसिस पे कोई 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम जो है, उसके अंदर ये होगा कि मेजरली मैं आपको कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताया करूंगा। मैं आप लोगों को कुछ क्लाइंट्स की रिसर्च दूंगा, आप लोग उस पर रिसर्च करो, आप उस पर काम करो। फिर जब मैं उसकी ऐड लगाया करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी मैं इस क्लाइंट की ऐड लगाने लगा हूँ। ठीक है। तो आप लोग उसको देखो, उसको रिसर्च करो, उसको स्टडी करो, उसकी एनालिटिक्स। मतलब ये रियल टाइम कम्युनिटी होगी एक। ठीक है। जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चीज़ें सीखें, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं तकरीबन 7 ईयर से सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, और मेरा नॉलेज उस तरह से गेन नहीं हो रहा, उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो लोग नॉर्मली बहुत बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है। तो इसलिए वो लोग जो मुझसे पढ़ चुके हैं या जो कहीं से भी पढ़ चुके हैं, वो लोगों के साथ जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा तो हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हों जो मुझे ना पता हों और आप लोग बताओ, तो मेरी भी ग्रोथ है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसके अंदर सब लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और एक दूसरे की लर्निंग करें।
क्योंकि मेरा जो इनिशिएटिव ये टोटली जो है, इसमें कोई कोर्स स्टफ नहीं है, कोर्सेज से रेलेवेंट नहीं है, हट के है बिल्कुल टोटली चीज़। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद जो है ये है कि रियल टाइम टेक्निकल कम्युनिटी, जिसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें हम करेंगे, वो रियल टाइम पे क्लाइंट्स की हैपनिंग्स होंगी जो हम लोग कर रहे होंगे। जो मेरे पास क्लाइंट्स में, जो मैंने आपको बताया कि 30+ क्लाइंट्स रियल टाइम इस ऑन बोर्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम जिसमें मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे पास कोई 3 से 4 लोग मुझे एक ऐसे मिल जाएं जो कि मेरे साथ प्रॉपर तरीके से ज्वाइन होकर काम करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने इस तरीके से करनी और हम लोगों ने इस तरीके को कवर अप करने हैं। ठीक है, समझ आ गई बेसिक आप लोगों को? मुझे जरा एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि जो हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा रेलेवेंट टू डैट हम लोग जो हैं फाइवर अपवर्क से रेलेवेंट हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि हम फाइवर और अपवर्क के ऊपर काम करेंगे। हम फाइवर और अपवर्क के ऊपर अपनी चीज़ों को लिस्ट कर देंगे, जो भी सर्विसेज हैं उनको लिस्ट करेंगे, और उसके साथ भी काम करेंगे। मतलब सिर्फ मेरा अकाउंट नहीं है, हम लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी बनाते हैं। फाइबर का अकाउंट मेरे पास भी है, आप लोग भी बनाओगे। ठीक है, अगर बना हुआ है तो दैट्स गुड, अगर नहीं बना हुआ तो आप लोग अकाउंट बनाओगे। ठीक है, आप लोग वहां पर अपनी सर्विसेज लिस्ट करोगे। ठीक है, और आप लोग काम करोगे। इन केस कि आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी भी सोर्स के थ्रू और आप लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, तो हम लोग जो कम्युनिटी बनाएंगे उसमें जो बंदा उस प्रोजेक्ट को कर सकता है हम लोग उसको परसेंटेज दे के कर सकते हैं। या वैसे भी मेरे पास एक टीम है तो हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मेजरली चीज़ क्या हुआ करेगी कि आप लोग अपने अपने अकाउंट्स को भी ग्रो करोगे। जो प्रोजेक्ट आप लोग ग्रो करते हो, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है और आप उसको डील भी कर सकते हो तो आप उसको करो। ठीक है, और इन केस के वो प्रोजेक्ट करते हुए किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उसको डिस्कस किया करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो, मैं भी मतलब कोई बहुत बड़ा मास्टर तो नहीं हूं ना, मैं भी तो चीज़ें सीख रहा हूँ ना। मतलब मुझे सिर्फ अभी 6-7 साल हुए हैं, 6-7 साल को टाइम तो नहीं है। मतलब मैं अभी मुझे लोअर देन डेकेड का एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन मुझे भी बहुत सारा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे ये लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल मेरी लर्निंग बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि मैं बहुत सारा टाइम रिपीटेड वर्क करता हूँ, और मेरे पास उस तरीके की लर्निंग नहीं होती। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक कम्युनिटी बना के, फॉर एग्जांपल अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, मैंने वो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाया, मैंने उसके रिजल्ट निकाले, आप लोग भी उस पर काम करोगे, और हो सकता है कि जो आपकी डिस्कशन हो, चीज़ें हो, उनसे वो रिजल्ट्स थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, और अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे से कोई चीज़ डील करते हुए कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को एडोब के ऑलमोस्ट 7 to 8 सॉफ्टवेयर के ऊपर सेशन भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइट रूम, ठीक है, और एडोब एनिमेट, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, इनके ऊपर मेरी ग्रिप है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, क्योंकि मैं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करता रहता हूँ। ठीक है, चलते हैं स्ट्रेटली टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है लिंक्डइन से रिलेवेंट। तो लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग एक डेली का एक टॉपिक चूज करेंगे, और लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों ने एक न्यूज़ लेटर पोस्ट करना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका लिंक्डइन का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है? जी क्लास, कितने लोग ऐसे हैं जिनका लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है, वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं? देखो, लिंक्डइन का अकाउंट आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने लिंक्डइन अकाउंट को प्रॉपर तरीके से ग्रो करो। डेली बेसिस पर आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के ऊपर काम करना है। मेरे साथ मैं भी करूंगा, आप लोग भी करो। जब वो एक कम्युनिटी बन जाएगी तो हम सब लोग एक दूसरे को मैसेज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग इस पे काम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आप लोग अपना अपना जो है अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करो, अकाउंट बना के उसको ऑप्टिमाइज करो। उसके अलावा आप लोग अपनी अकाउंट्स के ऊपर लिस्टिंग करोगे, ठीक है, सर्विसेज की। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग अपने जो हैं वो लिंक्डइन के पेज बनाएंगे। उस पेज के ऊपर आप लोग पोस्टिंग भी करोगे, और आप लोग अपने न्यूज़लेटर भी पोस्ट करोगे डेली का। ठीक है, डेली न्यूज़लेटर में स्टार्ट करना है, और हम लोग एक दूसरे को न्यूज़लेटर अपने शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं, और इसमें किसी को जो एडवांटेज है वो सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और एक स्पोर्ट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, हो सकता है कि मुझे चीज़ ना पता हो लेकिन किसी और कुलीग को वो चीज़ पता हो। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि हमारी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग इरा के अंदर ग्रो करना है तो विदाउट कम्युनिटी वी कैन नॉट ग्रो। अगर हम ये सोचते रहें कि यार मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, वो बंदा बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा ये सोचना है कि यार आप लोगों को जो है टफ टाइम मिलना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आपको लाइफ में टफ टाइम मिल रहा है, मुश्किल है, तो आप ग्रो करते हो। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन और ऐड करता हूँ। जो मेरा दुबई के अंदर मेजरली काम है ना, आई एम ए बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंट।
ठीक है। यूएई के अंदर किसी ने बिजनेस रजिस्टर करना है तो मैं उसको फैसिलिटीज़ देता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, अब कुछ यूएस के हैं, कोई यूके के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैं। ठीक है, वो अब डायरेक्टली जो है वो यूएई आते हैं। ठीक है, तो मुझे वो बताते हैं कि वो क्या बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं उनको बिजनेस सेटअप करके देता हूँ पूरा कंप्लीट। मतलब उनको बिजनेस रजिस्टर करके देता हूँ, बैंक अकाउंट देता हूँ बना के। उसके अलावा फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कंपनीज आती हैं। मैं उस तरह काम नहीं करता एड्स वगैरह वाला। मेरा डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो बिजनेस के थ्रू आता है। ठीक है, तो जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट सर्विसेज भी चाहिए, और वहाँ पे मेरी टीम की रिक्वायरमेंट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर मैं थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है को, क्योंकि थोड़ा जाहिर बात है अभी एज ऐसी है तो हम लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा फ्री भी हैं। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज लिंक्डइन। ठीक है, हाउ टू सेटअप योर लिंक्डइन अकाउंट। ठीक है, और इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। लिंक्डइन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होगा, आप लोग ऑलरेडी भी लिंक्डइन यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर या आज की डिस्कशन के अंदर हमारा मेन टॉपिक ये है कि लिंक्डइन को हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे कैसे यूज़ करना है। मैं एक घंटे के अंदर आपको लिंक्डइन का मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिंक्डइन का आपको ट्रैक समझा सकता हूँ कि लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे काम करना कैसे है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिंक्डइन ओपन करता हूँ। देखो लिंक्डइन अकाउंट ओपन करना, मैं क्यों लिंक्डइन पे फोकस कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे क्यों बार बार कर रहा हूँ। लिंक्डइन आपका लाइव रेज्यूमे है। ठीक है, जो पेपर रेज्यूमे है ना, पेपर रेज्यूमे की वर्थ नहीं है, सीधी सी जो बात है। और ना ही आपके पेपर पोर्टफोलियो की एक वर्थ है। मैं एक जो है ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो जून एंड के ऊपर मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने माई कैनवा साइट्स को सुना है? माई कैनवा डॉट साइट्स के बारे में, जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। पता है आप लोगों को कि आपके पास एक लाइव पोर्टफोलियो साइट है जहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाओ, अपना नेम लगाओ, आपके जितने रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट कर दो। पता है आप लोगों को? नहीं पता उसका? कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता, मैसेज करें जिनको नहीं पता। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हाउ टू मेक योर ओन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो? कितने लोगों को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं बनाना आता? मतलब उनको नहीं पता कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाते हैं। कि बेसिकली मैं एनएस ट्रेनिंग चला रहा हूँ तकरीबन लास्ट 5.5 ईयर से। लेकिन हमारे से जो बच्चा पढ़ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हम मैं मार्केट में उस तरीके से प्रोडक्ट नहीं दे रहा। मतलब हम लोग जो है ना बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पर बच्चा जैसे ही कोर्स कंप्लीट करे वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम हो कि अपना लाइव पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं थोड़ा सा, देखो, अब आप लोग क्या, आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के पास एक लाइव पोर्टफोलियो बनना हो, कि आपकी एक ऐसी वेबसाइट हो जहां पर आपका पोर्टफोलियो मतलब नेम डिटेल, आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स, आपकी रीसेंट लिंक्डइन प्रोफाइल्स की जो हैं फीड्स, न्यूज़लेटर, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक्ड अकाउंट्स वहां पे शो हों। आप लोगों की जैसा एक रेज्यूमे है ना, एक डॉक्यूमेंट रेज्यूमे है, इसी तरीके से एक लाइव वेबसाइट के ऊपर आपकी रेज्यूमे हो, उसको आप देख सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, आई थिंक सो वो लाइव होगी क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं है। ओके ना, दानियाल इंतजार के नेम से। लेट मी चेक। ओके, मेरी ना जो है एक वेबसाइट बनी हुई है। ओके, अब जिस तरह ये एक वेबसाइट है ना, अब मैंने ना अपनी वेबसाइट बनाई है, इसमें मैं कुछ चेंजेस वगैरह करूंगा। अभी आप लोग समझोगे राह में है, इस टाइम काम चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अभी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी। अब जिस तरह आप देखो कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मेरे कुछ जो हैं वो रिसेंट क्लाइंट्स हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जो कि मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, वो सर्विसेज आ रही हैं। और जो मेरे रिसेंट वर्क्स हैं, ठीक है, ऑल वर्क्स हैं, मार्केटिंग से रेलेवेंट हैं, डिजाइनिंग से रेलेवेंट हैं, डेवलपमेंट से रेलेवेंट हैं। तो ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने डिलीवर किए मार्केट के अंदर। ठीक है, ये कुछ 6-7 महीने पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मैंने अभी जो रिसेंटली मेरे ज़्यादा काम किए, यहाँ से मेरी सीवी डाउनलोड हो सकती है, यहाँ से मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स ओपन हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास सारी चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? यहाँ पे हमारे रिव्यूज़ आ जाएंगे। ये हमारे पास ब्लॉग चैनल्स हैं, जो मेरे ब्लॉग्स होंगे वो भी मेरे यहाँ पर शो हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास जो है उसका ओवरऑल आ गया फुटर। अबाउट के अंदर मेरे पास वो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल के जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सब, वैसे थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक चीज़ें आ रही हैं कुछ। ठीक है, अबाउट आ गया जी, रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ गए जी।
अब देखो ये चीज चेक करो, ये किस तरह मूव हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज हैं। सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें कुछ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अब मेरे स्किल्स जहाँ पर आ रहे हैं, जो स्किल्स मेरे पास हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक FAQ ऐड कर दिया है। ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन आ गया पोर्टफोलियो का। यहाँ पे भी रिसेंट वर्क कुछ मैंने अटैच किया हुआ है। फिर ये मेरा ब्लॉग सेक्शन आ गया कि जो मेरे रिसेंट ब्लॉग्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, ए बिगिनर गाइड टू मेटा एंड इंक्रीजिंग ROI। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्लॉग शो हो रहे हैं। ये मेरे पास आ गया कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, कि मैंने बेसिकली क्या चीज़ें की हैं उसका एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म जो है मेरे पास शो हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर इस तरह का पोर्टफोलियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा मेरे बारे में, मतलब क्या एक कंसेप्शन जो है आप लोगों की आई है एक पोर्टफोलियो देखने के बाद। अगर मैं एक रेज्यूमे देता हूँ आपको, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या ये वाली की ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या लगता है आप लोगों को? तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग अपना एक जो है पोर्टफोलियो बनाओ, जो कि लाइव पोर्टफोलियो होगा, और आप उसको डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट करो। क्योंकि अब मैंने ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास ये फैसिलिटी होगी कि कोई भी बंदा अपना प्रोजेक्ट इस तरीके से बना सकता है जिस तरह मैंने बनाया है ना वेबसाइट। कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट बिल्कुल इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट बना सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जब तक हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना काम लिंक्डइन से स्टार्ट कर लो। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल सेटअप करो, सारा काम करो। जब आपका लिंक्डइन के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे लगे होंगे, जैसे ही आपको मैं बताऊंगा कि हमारा पोर्टफोलियो साइट रेडी हो गई है, आप लोग वहां पे अपना डाटा शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये बनाई हुई वेबसाइट अपनी रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर इस तरह की साइट आपको बनानी पड़े तो बहुत टफ है। रिएक्ट के ऊपर है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है मैंने, बैकएंड पे कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हुए हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वेबलाइजर के ऊपर भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि मैंने कितनी चीज़ों साइट्स इस चीज़ें यूज़ की हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को यूज़ किए बगैर एक ऐसा एडमिन डैशबोर्ड बना रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग जो है अपनी वेबसाइट, अपना एक पोर्टफोलियो पेज, एक सिंगल पेज बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले जब तक ये चीजें कंप्लीट होती हैं, आप लोग लिंक्डइन के ऊपर काम करो। लिंक्डइन के ऊपर आप प्रॉपर अपनी एक साइट बनाओ, अपना अकाउंट बनाओ, उस पर डेली बेसिस पे न्यूज़लेटर डालो, अपनी चीजें अपलोड करो। और एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास हमारा ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसी डेटा को शिफ्ट करो। देखो, फ्रीलांसिंग, फाइवर है, अपवर्क है, ये सारे प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन आप फ्रीलांसिंग के सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड कर रहे हो तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने फाइबर अपवर्क की प्रोफाइल भी सेट करो। लेकिन मीनवाइल आप अपना लिंक्डइन भी स्ट्रॉन्ग करो, अपना फेसबुक स्ट्रॉन्ग करो, अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चलो। और हो सकता है कि ऐसा हो, अब जिस तरह मेरा है, मुझे फाइबर अपवर्क से बहुत कम ऑर्डर आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। बिलीव मी, इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है। हालांकि आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन वाकई। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे नॉर्मली कॉन्टैक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, अब समझ आइए बेसिकली कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ। कि मुझे एक कम्युनिटी चाहिए जिसके अंदर वो लोग हों जो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 या 2 घंटे अपने करियर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अपने एक पोर्टफोलियो के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। अगर तो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपने करना है नहीं करना। आप अवेलेबल हो आप आ जाओ डिस्कशन में, आप नहीं अवेलेबल आप ना हो। ठीक है, टोटली अप टू यू। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो ऑब्वियसली, और ये अगर हम लोगों ने डेली चीज़ें होंगी ना, तो ये आप लोगों को मुझे पुश भी करना पड़ेगा। मतलब समटाइम मैं बिजी होता हूँ, मेरा दिल नहीं करता इस तरह की लाइव सेशन करने को, सारी बात बोलना पड़ता है। ठीक है, आना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे पुश करोगे कि सर नहीं नहीं नहीं, आपने हमें कहा है कि हम आपने 9 से 10 या 8 से 9 जो भी टाइम डिसाइड किया है, उसमें हमने आधा घंटा डिस्कशन करनी है, तो आए आए। तो फिर मैं मजबूरन मुझे भी आना पड़ेगा, फिर ऐसा रूटीन बन जाएगी, तो फिर हम करते रहेंगे। ठीक है, चलें, लिंक्डइन में स्टार्ट करते हैं चीज़ें। ठीक है, लिंक्डइन का जो अकाउंट है ना, अगर आप लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने सिंपल लिंक्डइन ओपन करना है, साइन अप अकाउंट पे क्लिक करना है। साइन अप अकाउंट पे क्लिक करके आपने जो जीमेल एड्रेस, जो आप गूगल का ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो, उसी जीमेल अकाउंट को आप लोगों ने यूज़ कर लेना है कि अपने लिंक्डइन का अकाउंट को साइन अप करने के लिए। जस्ट आप लोगों ने अपना अकाउंट साइन अप करना है। और जैसे ही आप अकाउंट साइन अप कर लोगे, आपको इस तरीके का एक वेलकमिंग होम स्क्रीन लिंक्डइन की देखने को मिल जाती है।
अब यहाँ पर आप देखो कि आप लोगों के पास एक स्क्रीन है जहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो प्रोफाइल बन जाएगी, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें वगैरह अटैच कर सकते हो। ये बेसिकली आपकी हर एक की एक कस्टम प्रोफाइल है जिसके अंदर आप अपनी ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका बैकग्राउंड, ठीक है, आपका नेम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपकी हेडलाइन। जो आपकी हेडलाइन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है इस ऐड को देख, इस हाईलाइट को देख के। ठीक है, तो जब भी आप ऐड लगाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके थ्रू जो है ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाएगी कि बंदा इन शॉर्ट क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पर जब आप प्रोफाइल बनाओगे ना, मतलब सबसे पहले आपने प्रोफाइल का सेटअप करना है। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो आप सबको लगानी आती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेम सेट करोगे। हेडलाइन कैसे सेट करनी है, आपने जाना है इसके एडिट के सेक्शन के अंदर। नेम आ गया, प्रोफाइल आ गई, एडिशनल नेम लिखना है लिख दो। ठीक है, हेडलाइन, यहाँ पर आप हेडलाइन लिखोगे जो नेम के नीचे शो होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन, पोजीशन आप लिख सकते हो। अब मेरे पास इस टाइम पे दो जॉब्स है, एक मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, मतलब रिमोट वर्किंग, मेरे एनएस में मैं एज रिमोट वर्किंग करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं दुबई होता हूँ तो मैं रिमोट करता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो फिर मैं ऑफिस बेस। और जो फुल टाइम मेरी इंप्लॉयमेंट है डेट इज इन यूनिस्पायर ग्रुप, ठीक है, जिसमें मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास जो है ना, आप अपनी जो पोजीशंस हैं उसमें लिस्ट कर सकते हैं। आपने जिस पोजीशन को लिस्ट करना है वो कर सकते हो। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपनी इस पोजीशन को लिस्ट किया हुआ है, ये मेरी प्रोफाइल के साथ दो चीज़ें शो होती हैं। एक आपकी लेटेस्ट कंपनी, और दूसरा आपके पास जहाँ पर आपकी जो है हाईएस्ट एजुकेशन हो, तो ये दो चीज़ें आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखो, आपके पास इंडस्ट्री की ऑप्शन है कि आपने किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वो इंडस्ट्री आप यहाँ मेंशन कर दो। मेरे नॉर्मली जो वर्किंग है वो आईटी सर्विसेज से रेलिवेंट हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई और एजुकेशन ऐड करनी है, कोई डिग्रीज वगैरह ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपनी मजीद डिटेल ऐड कर सकते हो, स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम, डिग्री का नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, मंथ डेट, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो उसकी डेट, अगर नहीं हुए कब होगे उसकी डेट, एक्टिविटीज इन सोसाइटी, डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, मीडिया। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप अटैच करना चाहो रेलेवेंट टू दी वर्किंग, ठीक है, रेलेवेंट टू दी एजुकेशन, आप कर सकते हो। मतलब स्कूल ऐड करो, आपने कहीं से ओ लेवल्स किया, कहीं से ए लेवल्स किए, कहीं से आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है, यू क्वालिफिकेशन की है आपने, उसके बाद आपने को मास्टर्स, वट एवर यू वांट ऐड, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और नोटिफाई नेटवर्क करोगे तो आपके नेटवर्क को उसकी अपडेट भी आ जाएगी। फिर आपकी लोकेशन, करंट सिटी, करंट एड्रेस आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ आप अपनी, अगर तो वेबसाइट बनी हुई है तो अभी आप लिख सकते हो, नहीं तो जब मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च करूंगा, जो वहाँ से आपका वेब लिंक बनेगा वो आप यहाँ पे अटैच कर देना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि लिंक्डइन की जितनी भी ऑडियंस होगी, क्लिक करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो चली जाएगी। जी क्लास, यहाँ तक समझ आएगी बात की कि अकाउंट जो है आप लोगों ने बनाना है, पहले साइन अप करना है, और बेसिक सेटिंग क्या है, आप लोगों ने नेम, हेडलाइन, अपनी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों के पास कोई इस टाइम जॉब नहीं है, या इस टाइम अभी आपने जस्ट अपना कोर्स या अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया है, अभी आपके पास कोई इंटर्नशिप जॉब नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एट एनएस ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर या अपनी चीज़ों के अंदर एनएस ट्रेनिंग लिख सकते हो, मैं अलाउ कर दूंगा उसको। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एंड एनएस ट्रेनिंग आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है जी, हमारे पास जो प्रोफाइल है, हमारे पास ये सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। जी क्लास, यहाँ तक होपफुली कि आप लोग क्लियर है। मैं थोड़ा सा बस अपना सेशन जो है, मैंने जो सोचा हुआ, जो मैंने बताना है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी देखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, मेरे पास जो मेन चीज़ है, मेरा पास प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, अब प्रोफाइल सेक्शन के ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल सेक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, किस किस तरह से अटैच करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके अंदर सबसे पहले आपकी कोर वैल्यू है। ठीक है, कोर वैल्यू के अंदर आपकी एजुकेशन आएगी, आपकी पोजीशन आएगी, ठीक है, आपका जो काम कर रहे हो जी, ठीक है, आपकी सर्विसेज। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर्विसेज। ठीक है, आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, कहीं पे भी सर्विसेज दे रहे हो, आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक डैट, आप फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विस लिस्ट करते हो, इसी तरीके से आप लोग अपने लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने अप टू 10 सर्विसेज अपनी लिस्ट कर दी हैं। यहीं पर आप अपनी एक अच्छा सा अबाउट लिख सकते हो। मैंने अभी अबाउट सेट नहीं किया हुआ, मैंने बस रफ सा इसको बनाया हुआ है। लेकिन आप अपना अबाउट सेट कर सकते हो, वर्क लोकेशंस आप सेट कर सकते हो कि अगर आप फिजिकली अपनी लोकेशन पे अवेलेबल हो, लाइक लाहौर, कराची, दुबई, जहाँ भी,
और रिमोटली भी अगर आप अवेलेबल हो तो यू कैन जस्ट मार्केट। ठीक है। फिर आप अपनी एक औरली प्राइस सेट कर सकते हो कि भी मैं अगर फॉर एग्जांपल इस अबव मेंशन सर्विसेज में से कोई भी सर्विस देता हूँ तो पर आवर का मैं कितना चार्ज करूंगा, जिस तरह मैं अपनी कंसल्टेंसी चार्ज करता हूँ। ठीक है। उसी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों के पास मीडिया की ऑप्शन है कि यहाँ पर आप अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट या अपनी फोटोज या आपकी विजुअल्स या आपका कोई भी आप पोर्टफोलियो अटैच करना चाहते हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी क्योंकि हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट बन रही है, तो अभी हम क्या करेंगे कि आप लोग अपना एक डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो बनाओगे, उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। लेकिन इन फ्यूचर जब हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, जिस तरह आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है इसी तरीके से हमारे पास जिस तरह आप अपनी एक वेबसाइट बना लोगे, उस वेबसाइट के अंदर हम एक ऑप्शन देंगे कि डाउनलोड प्रोफाइल। ठीक है। तो जो पोर्टफोलियो आपका बना होगा उस पर एक क्लिक करने से आपका सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। मतलब अगर किसी को आपने अपना पोर्टफोलियो भेजना होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टफोलियो, वो लेटेस्ट पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा और वो आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो कैसा आइडिया ये वाला, मतलब एक आपका फ्री पोर्टफोलियो साइट। ठीक है। पोर्टफोलियो साइट बनाने के बाद आप लोगों के पास आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी लिंक भी लोग उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप जो है एक अपने पोर्टफोलियो को विद वन क्लिक एज ए डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप उसे किसी भी शेयर कर सकते हो, मतलब अपना उसको अटैचमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हो, फाइवर में, अपवर्क में, लिंक्डइन पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कहीं पे भी उसको एज ए अटैचमेंट यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक डैट कि आपको लिंक्डइन में यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाह रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल की सर्विसेज हैं। अब समझ आ गई जी आपको, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो सर्विसेज हैं वो किस तरीके से लिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आई हो? ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज की समझ आ गई कि किस तरीके से हम लोगों ने इस पे काम करना है, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है। तो जो सर्विसेज की लिस्टिंग है मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है। तो अब कोई क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज सर्च करेगा लिंक्डइन पे, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर आ जाएगी। तो इवन आपको जो भी क्लाइंट है वो लिंक्डइन से भी ऑर्डर ड्रॉप कर सकता है, जस्ट लाइक डैट के आपके फाइवर अपवर्क के ऊपर आपको ऑर्डर आते हैं ना, तो लिंक्डइन के ऊपर भी ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को इसका ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर किसी को नहीं आइडिया तो लिंक्डइन आपके पास एक बहुत बड़ा बी टू बी क्लाइंट पोर्टल बन चुका हुआ है। ठीक है। बी टू बी आप लोगों के पास है कि आप डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हो। ठीक है। आपने किसी बिजनेस को सर्विसेज देनी है फ्रॉम ए बिजनेस, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास अक्सर, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ठीक है, अभी मैं रिसेंटली एक दो चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। हम लोग जो है ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, हमारा हमने चाइना से एक शिपमेंट मंगवाई है, तकरीबन कोई यू कैन से डैट कोई राउंड अबाउट कोई 2 लाख दिरहम की। ठीक है। अब वो अलीबाबा से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, वो ऑर्डर विद इन लाइक 2 to 3 डेज जो है, पहले हमारे पास सैंपल्स वगैरह आ चुके हुए हैं, लेकिन वो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर दुबई में आ जाएगा। ठीक है। तो उसका भी हम लोगों ने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना है और उसके अंदर भी हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो उसकी भी कुछ चीज़ें वगैरह हम लोग डिस्कस करते रहा करेंगे, स्टोर वगैरह बनाना, चीज़ें वगैरह करना है, शिपमेंट्स मंगवानी, अलीबाबा से आप लोगों ने कोई फुलफिलमेंट करनी है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, सैंपल कैसे बनाने हैं, आपने वहाँ पे पेटेंट कैसे रजिस्टर करना है, इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी बहुत मैं जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें क्योंकि मेरे साथ जो है वो डील कर रहे हैं इसमें भाई, तो उनके साथ जो नॉलेज मैं लेता हूँ मैं वो आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है। तो इट्स गोना बी ए फन। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेरी प्रोफाइल है उसके एनालिटिक्स यहाँ पर आ जाएंगे, पोस्ट इंप्रेशंस, सर्च रीच, अपीयरेंस यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। प्रोफाइल की सेटिंग आप लोग ये कर लेते हो, ये आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स वो लोग जो को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, ये आपके कनेक्शन हैं। कनेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें टू वे कनेक्शन है, मतलब हो सकता है मैंने आपको ऐड किया और आपने मुझे ऐड किया हो, तो ये कनेक्शन हैं, तो एक दूसरे की पोस्टें शेयर होती हैं, एक दूसरे कंटेंट शेयर होते हैं, एक दूसरे की जो आर्टिकल्स शेयर होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होती हैं। कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लिंक्डइन के अंदर। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल के अंदर मजीद सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं। अब जिस तरह आप लोगों ने रिकमेंडेशन का सेक्शन ऐड करना है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं,
जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को काम करते हो, मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई है, उसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स, अपने लाइसेंस, अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी रिकमेंडेशन, अपने कोर्सेज, इवन दो अपनी जो है अपने एडिशनल चीज़ें भी आप लोग इसमें सबमिट कर सकते हो। कोई आपके पेटेंट्स हैं, कोई अवार्ड्स हैं, कुछ ऑनर्स हैं, तो आप लोग कंप्लीटली अपनी लिंक्डइन के ऊपर इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, और जो कि आप लोग विद इन डेज करोगे। ठीक है, विद इन 1 वीक हम लोगों ने इस चीज़ पे जो है वो ट्राई करनी है कि हमारे 1 वीक के अंदर हमारी प्रोफाइल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, हम लोग अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट कर लें। ठीक है, विद इन 1 वीक हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, हर सूरत, हर सूरत। ठीक है जी, आपको बेसिक समझ आएगी मैंने क्या बताया, कि लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करना है, और आप लोगों ने सबसे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर जाकर आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर इस तरीके से सेटिंग करनी है कि जो चेंजेस आप करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कर सकते हो। क्लियर हो गया जी? तो इसी के लिहाज से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, रिकमेंडेशन हैं, एडिशनल चीज़ें कुछ आपने अटैच करनी है, कुछ टेस्ट हैं, स्कोर्स हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ काजेज हैं। ठीक है, वो आपने जो भी चीज़ें अटैच करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स ऐड करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने स्किल्स अटैच कर सकते हो कि किस किस चीज़ में आपने काम करना है, वो स्किल्स, क्योंकि ये स्किल्स मैंने जो ऐड किए हुए हैं कि मेरे काफ़ी पुराने हैं, कोई 2019 के अंदर मैंने प्रोफाइल सेटअप की थी, और तब के स्किल्स हैं। तो ये मैं इसको खुद भी अपडेट करूंगा, और आप लोग भी अपने जितने भी स्किल्स हैं, जिस भी चीज़ से रेलिवेंट, वो आप लोग यहाँ पे अपने अटैच कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ तक आ गई हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक है, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को मैसेज के अंदर अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो उनसे है वो कर लो। यार, ई कॉमर्स का कोर्स जो है ना, अभी हम लोगों ने करवाया था शॉपिफाई के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर भी, लेकिन अभी रिसेंटली कोर्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी ज़रूरत होगी तो हम ऑफर करवा देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जो मैंने रिसेंट ऑर्डर ड्रॉप किया है ना, अलीबाबा के ऊपर, जो मैंने अपनी शिपमेंट मंगवाई है, और उसका मैं जो ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर रहा हूँ, मैं वो आप लोगों को वैसे दिखाता रहूँगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उनकी मेरे पास कोई अराउंड अबाउट पाकिस्तान में कह सकते हो कि 2 करोड़ के करीब करीब हमने ऑर्डर ड्रॉप किए। ठीक है, जिसको उन्होंने मैनेज करना है यहाँ पे। तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, और उसमें मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लंच बॉक्स और वाटर बॉटल्स हैं। ठीक है, वाटर बॉटल्स हर तरह की बंदे के लिए हैं, लेकिन जो लंच बॉक्स हैं स्पेशली बच्चों के लिए हैं। ठीक है, और उनकी जो मटेरियल्स हैं, वो चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने वो सिलेक्ट किए हैं जो वर्ल्ड बेस्ट मटेरियल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो क्लास टारगेटिंग है वो टोटली एलीट क्लास है। ठीक है, कि जो हम उनको टारगेट कर रहे हैं, वो मतलब डिस्कशन लंबी हो जाएगी, वो मैं किसी और सेशन के अंदर, ई कॉमर्स के ऊपर सेशन रखूंगा ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा फिर। अच्छा, ये हमारे पास अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपना अबाउट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। अबाउट आपका रेलेवेंट होना चाहिए, कि जो आपके स्किल्स हैं, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने एक अबाउट अपना यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैंने तो अबाउट अपना लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये बहुत पुराना है, लेकिन आप अपना 2600 तक आप अपना अबाउट लिख सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पे मेंशन करो अपनी सर्विसेज, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने स्किल्स यहाँ पे अटैच करो। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों के पास अबाउट सेक्शन आपका आ जाएगा। अब जो सर्विसेज हैं, देखो आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही आपकी सर्विसेज जो है वो सारी लिस्ट हो रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपकी फीचर्ड पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगी, एक्टिविटीज़, जो आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ होंगी, जो रीसेंट पोस्टिंग होगी, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा अगेन। फिर आप लोग यहाँ पर जो है अपने एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए अगर आप लोगों ने कोई नया एक्सपीरियंस ऐड करना है, नया एक्सपीरियंस कोई भी ऐड करना होगा, हम उसमें क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पोजीशन या करियर ब्रेक, अगर तो आपकी करियर ब्रेक है तो वो आप अटैच कर दो, अगर करियर ब्रेक नहीं है, कोई नई जॉब ऐड करनी है, ऐड पोजीशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो भी जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, यहाँ पर उसका जो सा टाइटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है टाइप आ जाएगी। ठीक है, फुल टाइम है, रिमोट है, फ्रीलांस है, जो भी आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट है, आर्ट जो है, वो उस लिहाज से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से कंपनी का नेम आप लोग जो भी कंपनी का नेम लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी नेम लिखोगे और उसका लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी कंपनी पेज भी होगा, तो आप उसको चूज़ भी कर सकते हो। यहाँ से आप कंपनी पेज चूज़ करके उस पर काम कर लो। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर जाके अपनी डेट सेट करनी है, कब स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट कब है, वो आप सेट कर सकते हो।
मतलब स्टार्टिंग डेट ही होगी ना, एंडिंग तो नहीं होगी ना। स्टार्टिंग डेट ऐड कर दोगे, एंडिंग डेट आप तब ऐड करोगे जब आपकी जॉब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो वो आप उसमें ऐड करो। मैं कहता हूँ जी मैंने फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 2025 कर दिया है। ठीक है। अब अब यहाँ पर अगर मैंने जो मेरी रीसेंट जॉब्स हैं वो यहाँ पर आ रही है, मतलब मेरी दो जॉब्स मैंने बताया था मेरे पास लाइव है, एक फुल टाइम है और एक रिमोट है। अगर मैं इसको एंड करूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि पिछली जॉब का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस दिन से मेरी नई जॉब का ड्यूरेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको ऐड नहीं करता तो मेरी दोनों ही जॉब कंटिन्यू रहेंगी। लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पे आप लोकेशन टाइप, आप हाइब्रिड काम कर रहे हो, रिमोट काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ फॉर ऑन साइट काम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, 2000 वर्ड्स तक आप अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो अप टू 2000 वर्ड्स तक आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी सक्सेसेस हैं, जो आपकी हाईलाइटिंग्स हैं आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की, तो वो सारी चीज़ें वगैरह आप जो सब कुछ जो है अटैच कर सकते हो। प्रोफाइल की हेडलाइन जो है वो आप देख लो। ठीक है, आप जॉब आपको कहाँ से मिली, अपने स्किल्स उस जॉब से रेलेवेंट, जो आप जॉब कर रहे हो जो आपने अटैच की है, उसमें जो आपके रेलेवेंट स्किल्स हैं वो आप अटैच कर सकते हो। ठीक है। और अगेन पोर्टफोलियो, मीडिया, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग यू वांट ऐड, ठीक है, वो चीज़ भी अब यहाँ पे अटैच करके इसको सेव करोगे तो आपका इसी तरीके से एक जॉब जो है जिस तरह यहाँ पर आपको शो हो रही है वो अटैच यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह मेरे पास कुछ रिसेंट जॉब्स हैं, मैंने फॉर एग्जांपल इस जॉब के बारे में अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब ये जॉब है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि ये यूनिस्पायर कंपनी मार्केटिंग मैनेजर जॉब, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टिंग डेट फ्रॉम दिसंबर 2024 टू प्रेजेंट, करंट अब 6 मंथ्स हो गए हैं इसकी, जो है दुबई बेस्ड है, ऑन साइट है। अब मेरे जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट सेटिंग चीज़ें वगैरह यहाँ से कर सकते हो। जी क्लास, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? हेलो। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप लोगों के पास एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर आप लोग अपनी मर्जी से जो चीज़ें अटैच करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपके पास जो आपकी डिग्रीज हैं, हाईएस्ट डिग्री तो एटलीस्ट मेंशन करो। अगर आप कर सकते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी की, स्कूल की डिग्रीज वगैरह भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसी के साथ आपके पास लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस हैं, जो लाइसेंस या सर्टिफिकेशन आप अटैच करना चाहो वो आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं, जो भी आपकी चीज़ें कंप्लीट हैं वो भी यहाँ पे अटैच कर दो। इसी के साथ अगर आपने कोई न्यू जो है वो डिप्लोमा ऐड करना है, तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि नेम भी ऐड कर सकते हो, जहाँ से आप लोगों ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उसका नेम, उसकी जो है इशूज़ डेट, एक्सपायरी डेट, क्रेडेंशियल आईडी, क्रेडेंशियल यूआरएल। ठीक है, अगर आपने कहीं से किया है कोर्स, ठीक है, उसके स्किल्स, उसका मीडिया, ये सब कुछ आप अटैच कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ अटैच करनी है तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो। इस तरीके से अपने लाइसेंस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब चीज़ें आप अटैच यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी आप लोगों की प्रोफाइल से रेलेवेंट, कि आप अपनी प्रोफाइल से रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल है जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी कंप्लीट सेटअप जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज्ड होगी तो वो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपने वॉलेंट्रीली कुछ चीज़ें अटैच करनी है, स्किल्स मज़ीद अटैच करने हैं, रिकमेंडेशन देनी है, ये रिकमेंडेशन लेनी है, वो सब चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। फिर आपके न्यूज़ लेटर्स हैं, जिस तरह मैंने ये न्यूज़ लेटर स्टार्ट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग इन 2025। अब इसके अंदर हम ओपन कर लें तो यहाँ पे मैंने डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके करंट सब्सक्राइबर्स 853 शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके 2 एडिशंस पोस्ट किए हुए हैं, ये मेरे शो हो रहा है। पहला एडिशन मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग इन 2025 के ऊपर, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ठीक है। रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग शेयर किया है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग इन 2025। इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग का ना एक मैंने यहाँ पर एक जो है न्यूज़लेटर के ऊपर आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर ना डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट सब कुछ है, मेनली लिंक्डइन से, कि हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन लिंक्डइन। तो इसको आप अगर रीड कर लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब आप इसकी बेसिक देखो, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन अकाउंट, मतलब प्रोफाइल फोटो लगानी है, बैनर लगाना है, हेडलाइन, सेक्शन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड फीचर सेक्शन, तो ये चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ ली हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो क्रिएट एंड मैनेज ए कंपनी पेज, कि आपका कंपनी पेज कैसे बनेगा, आप क्रिएट कैसे करोगे, तो ये भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है। फिर आप लोग अपनी कंपनी पेज को मैनेज कैसे करोगे, वो चीज़ें हैं। कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं 2025 के अंदर, किस तरीके की पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है।
फिर पोस्टिंग के टिप्स हैं, फिर लॉन्चिंग ए लिंक्डइन न्यूज़लेटर। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप लॉन्च जो न्यूज़लेटर होगा वो किस तरीके से करोगे। ठीक है, आप हाउ टू स्टार्ट है। ठीक है, आइडियाज़ क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, फिर जॉब हंटिंग एंड हायरिंग ऑन लिंक्डइन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने कोई जॉब हायरिंग करनी है लिंक्डइन के ऊपर, या आप लोगों ने कोई जॉब हंट करनी है, उसका भी सारा का सारा काम आप लिंक्डइन के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। फॉर जॉब सीकर्स एंड फॉर जो है हायरिंग्स, रिक्रूटर्स एंड एम्प्लॉयर्स, वो आप कर सकते हो। फिर लिस्टिंग योर सर्विसेज, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटजी टू बिल्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर अटैच करोगे। फिर आपके पास एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, फाइनल थॉट्स के लिंक्डइन जो है आपके पास एक ग्रोथ इंजन बन सकता है। ये सारी चीज़ें, एक शॉर्ट सा ब्लॉग है तो इसको मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो ये लिंक आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि लिंक्डइन का सेटअप अकाउंट आप किस तरीके से कर सकते हो। जी क्लास, यहाँ तक जो मैंने डिस्कशन किया कुछ समझ आई है अकाउंट सेटअप के बारे में, आप लोगों के बारे में, न्यूज़लेटर के बारे में, ये चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग प्रोफाइल के बाद जाएंगे कंपनी पेज की तरफ कि आपका कंपनी पेज किस तरीके से बनेगा, उसकी तरफ चलते हैं ताकि हमें ये समझ आए चीज़ों की। ठीक है, देखें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल है और एक पेज की प्रोफाइल है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने मैनेज करनी है यहाँ पर। और जिस तरह के लिंक्डइन की एडवर्टाइजमेंट भी है, तो वो चीज़ें भी मैनेज करेंगे कि लिंक्डइन की एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होती है, कौन कौन सा काम हम लोगों ने लिंक्डइन पे करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब फॉर बिजनेस पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। इन ऑप्शंस को भी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। जो लिंक्डइन के डिफरेंट पेड फीचर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा। ठीक है, अभी हमारे आते हैं सिंपली, जल्दी। ये कुछ सर्विस मार्केट प्लेस भी है लिंक्डइन की अपनी। लिंक्डइन का अपना टैलेंट इनसाइट सेक्शन है, जॉब पोस्टिंग सेक्शन है, लिंक्डइन का अपना लर्निंग सेक्शन है, लिंक्डइन की अपनी सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप क्रिएट ए कंपनी पेज पे क्लिक करते हो कि आप लिंक्डइन के अंदर अपना एक कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो, आप एक शोकेस पेज क्रिएट कर सकते हो, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंपनी पे क्लिक करते हैं कि हम लोग एक कंपनी पेज क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत आसान है। आप लोगों में से कभी किसी ने जो है वो फेसबुक के ऊपर कोई लिंक, कोई अपना कंपनी पेज क्रिएट किया, प्रोफेशनल कंपनी पेज या कोई भी बिजनेस का पेज आप लोगों ने कभी क्रिएट किया फेसबुक के ऊपर? ठीक है, जिस तरह आप लोग अपने फेसबुक पे ऊपर आप एक कंपनी पेज क्रिएट करते हो, इसी तरीके से आप लोग लिंक्डइन के ऊपर भी यहाँ पर अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपने उसका नेम रख देना है, जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो एक लिंक यहाँ पर आपका बन जाएगा जी कि मेरे पास linkedin.company/linkedin.com/company/ आपकी कंपनी का लिंक, तो एक आपको यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, और इसी जिस तरह एक फेसबुक पेज का लिंक होता है, इस तरह लिंक्डइन पेज का भी लिंक होता है। ठीक है, वेबसाइट अगर तो बनी हुई है तो अटैच कर दो, अगर नहीं बनी हुई तो उसको छोड़ दो। इसी तरीके से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी आप लोगों के पास जो है वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पे मेंशन करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, उसका साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो उस तरीके से जो है वो यहाँ मेंशन करो। फिर आप अपनी कंपनी का लोगो अपलोड करोगे, फिर आप कंपनी की टैगलाइन अपलोड करोगे, फिर डिटेल्स को वेरीफाई करके जैसे ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, उसी टाइम आपकी जो लिंक्डइन का कंपनी पेज है वो बन जाएगा। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप लिंक्डइन की बिल्कुल न्यू प्रोफाइल यूज़ कर रहे होते हो कंपनी पेज क्रिएट करने में, तो सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, न्यू पेज क्रिएट नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर आप आफ्टर सम टाइम ट्राई करोगे तो वो आपका पेज भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप लोग अपना कंपनी का पेज भी क्रिएट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, लेकिन तरीकाकार यही है। इसी तरीके से आप लोग इसके ऊपर अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो मेरे पेज क्रिएट हुए हुए हैं वो दिखा दूं, और फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस तरह यूनिस्पायर के नेम से मेरे पास कंपनी का जो लिंक्डइन का पेज बना हुआ है, अब हम ये देख लेते हैं। अब देखो लिंक्डइन का जो पेज बनेगा ना, इसको आप बनाएंगे जब, तो आपके पास ये सारी चीज़ों के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास प्रोफाइल आ गई, ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड के ऊपर मैं यहाँ से एक जॉब पोस्ट कर सकता हूँ, कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो पेज की पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। जिस तरह आप एक फेसबुक पेज हैंडल करते हो, उसी तरीके से लिंक्डइन पेज भी आप हैंडल कर सकते हो।
ठीक है, सारी पोस्टें सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों की जो एम्प्लॉय एड्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हो कि जो पोस्टें आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए हों, जो पेज की एड्स हों वो यहाँ पे शो होंगी, जो कंटेंट पब्लिश होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब किस तरह का कंटेंट पब्लिश हो सकता है, आप लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है जी, मैं ज़रा ना यहाँ से जो है बस ये चीज़, ओके। अब देखो यहाँ पर जो आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है ना, अब अगर आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे को पोस्ट करते हो या कंपनी पे प्रोफाइल पे पोस्ट करते हो, दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने कोई इमेज कोई वीडियो पोस्ट करनी है, आपके पास ऑप्शन है, कोई फोटो है, तो मतलब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, कोई इवेंट पोस्ट करना है, कोई ओकेजन पोस्ट करना है, शेयर दैट यू आर हायरिंग, ठीक है, कोई पोल क्रिएट करना है, और इवन दो कोई डॉक्यूमेंट भी पोस्ट करना है एज ए स्टोरी में भी, सॉरी एज ए पोस्ट भी आप इसको कर सकते हो, कोई और आपके पास ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप इसको कर सकते हो। फिर आपने पोस्ट किसको दिखानी है, एनीवन, या आपने अपनी पोस्ट को दिखाने के लिए भी टारगेटिंग करनी है कि मेरी पोस्ट किस किस बंदे को शो, ऐसा फीचर नॉर्मली अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी पोस्ट को भी टारगेटेड लोगों को दिखाओ बस। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, किस तरह की लैंग्वेज हो, किस तरह की जॉब फंक्शन हो, किस तरह का रीजन हो, लोकेशन हो, कंपनी साइज हो, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सीख समझने वाली हैं। ठीक है, फिर आप अपने कमेंट्स कंट्रोल करो कि कौन कमेंट्स कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आप ब्रांड की पार्टनरशिप करना चाहो तो ब्रांडेड पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कंपनी पेज है। अब यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकते हैं जो नॉर्मली पोस्टिंग करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राइट आर्टिकल, जिस पे हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक टॉपिक डिसाइड करना है, आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ पे टॉपिक डिसाइड कर लो, जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग पे करना है। डिजिटल मार्केटिंग तो एज ए होल मैं काम कर रहा हूँ ना, आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई बंदा कहता है जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अपना एक न्यूज़लेटर स्टार्ट कर ले, हाउ टू सेट अप योर वर्किंग ऑन अडोब इलस्ट्रेटर, वो अडोब इलस्ट्रेटर पे एक न्यूज़लेटर स्टार्ट कर ले, वो डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा काम करे, उसके ऊपर अपना डाल दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास मेन एक आपके पास जो है वो होम पिक्चर आएगी, यहाँ पे टाइटल आएगा, और यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, कोई टेक्स्ट है लिखते जाओ, किसी को मेंशन करना है यू गाइस कैन मेंशन, कोई पिक्चर अपलोड करनी है आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों ने कोई कोई वीडियो एम्बेड करनी है, किसी की वीडियो का लिंक लगाना है, यूट्यूब की वीडियो को लगा सकते हो, कोई लिंक अटैच करना है, कोई डिवाइडर अटैच करना है, कोई कोड अटैच करना है, कोई आप लोगों ने कोटेशन अटैच करनी है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, इटैलिक फॉन्ट की सिलेक्शन करनी है, स्टाइल चेंज करना है, सब हेडिंग है, हेडिंग है, तो ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर अपने एक न्यूज़लेटर में कर सकते हो। न्यूज़लेटर पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक प्रॉपर चीज को लेके चलो। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास ना एक न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो। अब इस न्यूज़लेटर को क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल आर्टिकल है, आप सिंगल आर्टिकल भी लिख सकते हो। न्यूज़लेटर का ये होता है कि न्यूज़लेटर होते हैं आपके पास डेली, वीकली, बाई वीकली, मंथली, तो उसमें ये होगा कि आपका डेली न्यूज़लेटर का मतलब ये है कि डेली का एक आप लोगों का जो है वो न्यूज़लेटर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या किया करूंगा कि मैं जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया करूंगा ना, मैं उसके ऊपर एक न्यूज़लेटर लिख लिया करूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे वो वही न्यूज़लेटर मैं आप लोगों से शेयर कर दिया करूंगा, मेरा न्यूज़लेटर भी हो जाएगा, मैं जो अब सर डिस्कशन करूंगा उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा डेली का डेली कंटेंट निकलता रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ग्रो भी कर लूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम लोग म्यूचुअली डिस्कस कर लिया करेंगे। उस टॉपिक पे जाहिर बात है आपके साथ कुछ बोलने के लिए मुझे भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, तो वो मेरी लर्निंग भी हो जाएगी, और जब आप लोगों से डिस्कशन होगी कुछ चीज़ें मुझे आपसे भी मिल जाएंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। ठीक है, वो आप एक टाइम पे करते 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 आप जो एक एडवांस चीज़ें हैं ना उनसे दूर हो जाते हो,
फिर आप एक चले जाते हो सीधे सीधे एक, क्या कहते हैं उसको, जो कंफर्ट जोन के अंदर। ठीक है, फिर उसका फायदा खत्म। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है जी, अभी ना आज की क्लास जो डिस्कशन थी ना, मैंने बड़ी शॉर्ट से की है, क्योंकि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डिस्कशन भी करनी थी, और हमारी थोड़ी सी क्लास भी रेलेवेंट टू लिंक्डइन थी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की है ना, इट्स टोटली रेलेवेंट कि हम लोगों ने इस तरीके से लिंक्डइन का काम जो है स्टार्ट किया है। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग इस वीक के अंदर ना सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर ही काम करें, क्योंकि लिंक्डइन जो है ना वो एक दिन की मार नहीं है। हम लिंक्डइन के ऊपर आज हमने प्रोफाइल सेटअप और न्यूज़लेटर कंपनी पेज के ऊपर काम किया है, और हमने सर्विसेज ऐड करने पे काम किया है। कल आप लोग इतना काम कर लो, कल की जो हम एक हाफ आवर की मीटिंग रखें, क्योंकि टाइम मेरे से निकालना डेली बेसिस पे मुश्किल है, तो मैक्सिमम हम 25 to 30 मिनट्स निकाल लेंगे बस। ठीक है, 10 मिनट्स की डिस्कशन हुआ करेगी टॉपिक के ऊपर। फिफ्थ जो मैं बताया करूंगा, 15 मिनट की हमारी म्यूचुअल ओपन माइक डिस्कशन होगी। ठीक है, और कल का टॉपिक भी हम लिंक्डइन के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, टाइम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आता हूँ। तो हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। हम इस वीक के अंदर, मतलब मंडे टू संडे, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को हम नया टॉपिक लेंगे। हर संडे हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट किया करेंगे, और बाकी पूरे वीक उसी पे काम करेंगे। मतलब इस वीक में मैं चाहता हूँ कि सब लोग सिर्फ लिंक्डइन पे काम करें। अगले वीक के अंदर हम लोग फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? आज हमारे पास टाइम कम था डिस्कशन करने वाला, लेकिन कमिंग से हम लोग जो हैं वो डिस्कशन बेस्ड चीज़ें कर लेंगे। बाकी ओवरऑल आप लोगों को कुछ समझ आई है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ, आपसे मैं क्या चाह रहा हूँ? देखो, ये कोई मतलब कोर्स नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आओ, आप ना आओ। ठीक है, आप आ सकते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का मकसद ये है कि आप लोग मेरे लिए भी कुछ जो है चीज़ें लेके आओ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जो मुझे ना पता हो, फिर मुझे फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आज के दिन मैंने ऐसे किया है कि मैं आप लोगों से माइक अनम्यूट करके मैं लगा हूँ। नेक्स्ट ये हुआ करेगा कि मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई एक बंदा स्टार्ट कर देगा। हम ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं कल कहता हूँ जी कि बिलाल जो है ना वो एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, तो बिलाल प्रिपरेशन करके आएगा, हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे 10 मिनट, और फिर जो भी हमारी डिस्कशन हुआ करेगी वो 10 मिनट के बाद किया करेंगे। तो हम टॉपिक डिवाइड करके डिस्कशन किया करेंगे, आप अपनी रिसर्च करके आओ, मैं अपनी रिसर्च करके आऊँगा, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कल वाला सेशन जो है हम डिसाइड कर लेते हैं जी के एग्जाम्पल के तौर पर मैं टॉपिक सेंड कर दूंगा। ठीक है, कि इन टॉपिक्स पे हम लोगों ने इस वीक के अंदर काम करना है, वो 6 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, उस टॉपिक पे आप लोगों में से कोई बंदा कहता है जी कि मैं इस पे ना ज़रा रिसर्च करके मैं इस पे ना 10 मिनट का लेक्चर देना चाहता हूँ, तो वेल एंड गुड है, आप प्रिपरेशन करो, आप अपनी स्लाइड्स बनाओ, या अपने लाइव दिखाना है लाइव दिखाओ, और अगले दिन आप सेशन स्टार्ट कर लो। ठीक है, और हम 10 मिनट नहीं बोलेंगे, 10 मिनट अपनी मर्जी से आप अपना कंप्लीट करो, आफ्टर 10 मिनट हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हर बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, और ज़रा थोड़ा सा मतलब उसको पता भी होगा कि मैंने रिसर्च करनी है, क्योंकि सारी बात अगले जो बंदे बैठे हैं वो भी रिसर्च करके बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो उनसे बस ऐसे ही आया हुआ है, तो हर बंदा रिसर्च करके बैठा होगा, तो उसलिए फायदा होगा। ठीक है, तो क्या कहते हो आप लोग, ये सही रहेगा? कल का सेशन मैं एक खुद कर लेता हूँ, क्योंकि कल का सेशन मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिंक्डइन एड्स के ऊपर कर लूँ, कि लिंक्डइन के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। आज मैंने पेज बनाया है, कल मैं लिंक्डइन एड्स के ऊपर काम कर लूँ, और कल मैं आपको जॉब पोस्ट करना चीज़ें वगैरह कर लूँ। फिर ट्यूसडे से आप लोग डिसाइड कर लो, जिस बंदे ने जिस टॉपिक पे काम करना होगा सो वो स्टार्ट कर ले। ठीक है, चलें जी, मैं यहाँ बैंड करता हूँ। रिकॉर्डिंग अगर चाहिए होगी तो बता देना, अपलोड कर दूंगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और आज का मैं न्यूज़लेटर 500 वर्ड्स का पोस्ट कर दूंगा, और लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से, और उसी न्यूज़लेटर के अंदर मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा आज की डिस्कशन का। ठीक है, अभी मेरा एक सेशन है, ठीक है, 9 बजे, तकरीबन 9 बजे के बाद खाना शाना खा के रात को अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पे कर दूंगा अपलोड, यूट्यूब पे कर दूंगा, अगर यूट्यूब ईजी है यूट्यूब पे कर दूंगा। यूट्यूब पे अपलोड करके ना लिंक इसमें एम्बेड कर दूंगा, ताकि आप इसी से खोल लो। ठीक है, चलो सही है, ओके जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। और जिनकी आज क्लास थी, तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी फिर इंशाल्लाह कल अगेन यार, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।